बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आजकल के हालात में आपने देख ही लिया होगा कि इजराइल जो पिछले 28 दिनों से गाजा को पूरी तरह तबाह करने पर लगा है और अभी तक उसने 8,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों को शहीद कर दिया है, कि जिसमें अक्सर छोटे मासूम बच्चे थे। लेकिन दूसरी तरफ आप मुस्लिम मुल्कों की भी बेगैरती देख सकते हैं कि वो मासूम फ़िलिस्तीनियों की मदद तो छोड़ो, बल्कि उल्टा अपने यहाँ नाच गाने की महफिलें सजा रहे हैं। बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि एक तरफ तो फ़िलिस्तीनियों की 50-50 लाशें एक साथ कब्रों में दफन की जा रही हैं और दूसरी तरफ सऊदी अरब के मशहूर शहर रियाज में हर साल की तरह रियाज सीजन 2023 की शुरुआत हो चुकी है, कि जिसमें नाच गाना, फुटबॉल मैच और अलग अलग तरह के खेलों से लोगों को एंटरटेन किया जाता है। दोस्तों, एक तरफ फ़िलिस्तीन के मासूम बच्चे एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं और दूसरी तरफ ये बेगैरत मुस्लिम मुल्क उनकी मदद तो छोड़ो, बल्कि उल्टा अमेरिका से बात करके अपने मुल्क में भी इस चीज़ की पाबंदी लगा रहे हैं कि कोई भी फ़िलिस्तीन के हक में मिंबर से बात तक नहीं कर सकता। और सोने पर सुहागा ये कि अमेरिका को खुश करने के लिए यूरोप की एक मशहूर डांसर लड़की शकीरा को सऊदी अरब के इस रियाज सीजन 2023 में दावत दी जाती है और फिर स्टेज पर नाचती इस बेशरम लड़की को देख अरब के कुछ अय्यास परस्त मुसलमान उस पर पैसा लुटाते हैं और खुद उसके साथ नाचते हैं। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जिस सऊदी अरब के बारे में फरमाया था कि ए लोगो, सऊदी अरब की ज़मीनों को यहूद व नसारा से पाक रखना, आज उसी मुबारक ज़मीन पर नाचने वाली यहूदी औरतों को बुलाकर उनके लिए शराब की महफिलें सजाई जाती हैं। यहाँ यहूदियों के बड़े बड़े होटल चलते हैं। दुनिया का मशहूर फुटबॉलर रोनाल्डो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सऊदी अरब के एक होटल में आकर ठहरता है और किंग सलमान की तरफ से उसे पूरी परमिशन दी जाती है कि तुम यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जैसे चाहो वैसे अय्याशियाँ कर सकते हो। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस ज़मीन से गुमराही ख़त्म करने के लिए ताइफ के पत्थर तक खाए थे और उस दिन आपका जिस्म इस कदर जख्मी हुआ कि सर से बहता खून पैरों की जूतियों में आकर भर गया, आज उसी मुबारक ज़मीन पर शकीरा जैसी बेशरम लड़कियों को दावत दी जाती है कि आओ और हमारी ज़मीन को नापाक करो। दोस्तों, जिस पाकीज़ा ज़मीन पर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसी बेटी पैदा हुई हो, कि जिन्होंने अपनी वफ़ात से पहले गुस्ल करके अच्छे कपड़े पहने और फिर अपने शोहर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि अब मुझे दोबारा गुस्ल ना देना और जब मेरी वफ़ात हो जाए तो रात के अंधेरे ही में चुपके से मुझे ले जाकर दफन कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोगों की नज़र मेरे जनाजे पर पड़े। दोस्तों, एक तरफ उस ज़मीन पर पैदा हज़रत फ़ातिमा जैसी पाकीज़ा बेटी के पर्दे का आलम ये था और दूसरी तरफ आज उसी ज़मीन के रखवाले यूरोप की लड़कियों के साथ अय्याशियों के अड्डे गर्म कर रहे हैं। इस रियाद सीजन में शराबें पी जा रही हैं, मुस्लिम घरों की औरतें बेनकाब होकर स्टेजों पर नाच रही हैं। आखिर कब तक इस मुबारक ज़मीन पर ऐसी बेशर्मी के वाक़यात होते रहेंगे? दोस्तों, सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान पर एक सेकंड के लिए भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वो बंदा अमेरिका का ऐसा गुलाम है कि अगर उस पर मुसलमानों का इतना दबाव ना हो तो शायद वो अमेरिका के कहने पर मक्का व मदीना को भी बेच खाए। लेकिन इस्लाम है सऊदी अरब में बसने वाले उन नेक दिल मुसलमानों को कि जिनमें आज भी सहाबा इकराम जैसा ईमान पाया जाता है। आज वो अपने मुस्लिम हुक्मरानों की मुनाफिकत देख खून के आंसू रोते हैं। लेकिन दोस्तों, सऊदी अरब के वो लोग जो अपने हुक्मरानों की तरह मुनाफिकत की ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी तो बात नहीं, लेकिन दूसरी तरफ वो नेक मुसलमान की जिनके अंदर ईमान की जर्रा भी रमक बाकी है, वह हम दुनिया के मुसलमानों से 1000 गुना अफजल है। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार रोते हुए मदीना वालों के बीच खड़े होकर दुआएं मांगी थी कि या अल्लाह, मदीना के लोगों पर रहम फरमाना, उनके बच्चों पर रहम फरमाना और उनकी आने वाली नस्लों पर रहम फरमाना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसने भी मदीना वालों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने भी मदीना वालों से नफरत की उसने मुझसे नफरत की। दोस्तों, आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आती है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के वक्त हजर अस्वद के पास खड़े होकर फरमाई थी कि ए लोगो, शैतान तुम्हारी इस ज़मीन पर अपनी इबादत से मायूस हो चुका है। मतलब शैतान को भी यकीन हो चुका है कि अब मक्का व मदीना जैसे मुकद्दस शहरों में क़यामत तक बुतों या मूर्तियों की पूजा नहीं की जाएगी। लेकिन शैतान इस बात से मायूस नहीं हुआ कि वो तुमको दूसरे गुनाहों में मुबतला करके गुमराह कर दे। और आज दोस्तों वही हो रहा है कि खुद को सच्चा पक्का मुसलमान कहने वाले सऊदी अरब के हुक्मरान खुद ही यूरोप की मशहूर डांसर के साथ स्टेज पर नाचते नजर आ रहे हैं। दोस्तों,
ریاض سیزن کا پروگرام جب پچھلے سال بھی رکھا گیا تھا تو دنیا بھر سے اس کے خلاف عام مسلمانوں نے آواز اٹھائی کہ سعودی عرب جیسی پاکیزہ زمین پر ایسی ننگی لڑکیوں کا ناچ ہم مسلمان برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اس وقت بھی ان حکمرانوں پر کوئی اثر نہ پڑا۔ اور اس سال تو ان لوگوں نے حد ہی کر دی کہ جس وقت فلسطین میں اسرائیل ظلم پر ظلم ڈھاتا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے میزائلوں سے شہید ہو رہے ہیں، تو وہیں عرب کے مسلمان اپنے یہاں ناچ گانوں کی محفلیں سجا رہے ہیں۔ کچھ وقت پہلے بڑے بڑے علماء اکرام کی طرف سے کہی گئی باتیں شاید اپنی جگہ بالکل سچ تھی کہ آج عرب کے حکمران منافق بن چکے ہیں، وہ مسلمانوں کو کچھ اور شکل میں نظر آتے ہیں اور پیٹھ پیچھے دشمنوں سے ان کا کچھ اور ہی رشتہ چلتا ہے۔ شاید اس لیے اسرائیل جیسی چھوٹی سی یہودی قوم آج جنگ روکنے کو تیار نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عرب دیش پہلے ہی اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ وہ تو یوروپ کی لڑکیوں کے ساتھ ناچنا گانا پسند کرتے ہیں، انہیں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 57 سے زیادہ مسلم دیش ہیں، لیکن ان میں سے ابھی تک کسی نے بھی فلسطینیوں کی مدد کو قدم آگے نہیں بڑھایا، صرف بیان بازیاں اور دھمکیاں ہی سننے کو مل رہی ہیں۔ دوستو، کیا یہی ہمارا اسلام ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہی تعلیم دی تھی؟ ہرگز نہیں، بلکہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کے ہاتھ ہونے والی مشہور جنگ خیبر کی وجوہات کو دیکھیں تو اس میں کئی واقعات ملتے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ جنگ چھڑی۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ جو حدیث کی سبھی کتابوں میں بہت تفصیل سے ملتا ہے وہ یہ کہ ایک مرتبہ مدینہ کی ایک مسلم عورت کسی کام سے باہر نکلی تو خیبر کے ایک یہودی نے انہیں پکڑ کر گلے کا قیمتی ہار چھین لیا اور پھر اس مسلم عورت کے سر کو پتھر سے کچل کر شہید کر دیا۔ اسی واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد خیبر کے یہودیوں کی طرف سے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے کچھ اور غلط حرکتیں کی گئی کہ جن کی وجہ سے پھر صحابہ اکرام نے جا کر خیبر پر چڑھائی کی اور یہودیوں کو ان کے کرتوتوں کا سبق سکھایا۔ لیکن آج ہم فلسطین میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں مسلم عورتیں یہودیوں کے ظلم و ستم کا شکار بنتی جا رہی ہیں، لیکن کوئی بھی آج خالد ابن ولید یا عمر بن خطاب جیسا ایمان رکھنے والا نہیں اٹھتا کہ وہ اپنی ان مسلم بہنوں سے جا کر کہہ دے کہ اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا وجود مٹا دیں گے لیکن تمہاری عزتوں پر آنچ نہ آنے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ان مسلم دیشوں کو ذرا سا شرم کا پانی پلا دے کہ انہیں بھی احساس ہو کہ اس وقت مسلمانوں کا پہلا قبلہ مسجد اقصی کی کیسی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ بھی میری طرح فلسطین کا ساتھ دیتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور جاتے جاتے ایک کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ ملتا ہوں ایسے ہی اچھی اور سچی ویڈیو کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔